भारत चीन के बीच फिर चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। जी हां, मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि एक बार फिर से भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। जी हां, जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया था और उसके बाद से ही यह जमी हुई बर्फ पिघली थी और उसके बाद यह ऐलान किया गया था कि भारत और चीन के बीच फिर से डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी और इससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रिश्ते एक बार फिर से मजबूत होंगे। हालांकि इस डायरेक्ट फ्लाइट चलने के बाद कहीं ना कहीं इस पर नजर पाकिस्तान की भी होगी। इसके अलावा ट्रंप टैरिफ के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की धड़कन भी एक तरह से बढ़नी तय मानी जा रही है। आपको बताते चलें कि विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ऐलान किया है कि भारत और चीन अक्टूबर 2025 के अंत तक सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करेंगी। यह कदम सालों के तनाव के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की कोशिशों का एक तरह से हिस्सा है। एक प्रेस रिलीज में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों मुल्कों के जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है इस साल हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते को रिज्यूम करने पर तकनीकी स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। और इस प्रेस रिलीज में बाकायदा कहा गया है कि इन चर्चाओं के बाद अब ये एक तरह से सहमति हुई है कि भारत और चीन में सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक शीतकालीन कार्यक्रम के अनुसार फिर से शुरू हो सकती हैं। दरअसल एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से शंघाई के लिए रूट संचालित करने के लिए आवेदन किया है, जबकि इंडिगो कोलकाता और ग्वांगझो के बीच सेवाओं की योजना बना रही है। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले साल 131 अरब डॉलर से अधिक हो गया। 5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने तीसरे देशों के हब के जरिए से इनडायरेक्ट रूट से यात्रा की, जिससे सीधी कनेक्टिविटी की मांग एक तरह से बढ़ गई है। आप देखिए कि जब चीन और भारत के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी तकरीबन 5 लाख लोगों ने भारत से चीन की यात्रा की है या चीन से भारत की यात्रा की, और ये इनडायरेक्ट यात्रा है। यानी जब डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगी, डायरेक्ट यात्रा होगी, तो ये तादाद एक तरह से और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसके अलावा आप देखिए कि कारोबार कितना बड़ा है दोनों देशों के बीच में, यह भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पिछले साल 131 अरब डॉलर से अधिक का ये कारोबार हुआ था और 5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने तीसरे देशों से यानी दूसरे मुल्क पहले जाकर, अगर चीन जाना है तो उसके लिए पहले या तो श्रीलंका जाना है या फिर नेपाल जाना है या फिर दूसरे जो आसपास के मुल्क हैं वहां से जाकर चीन के लिए फ्लाइट लेनी पड़ती थी, यानी इनडायरेक्ट रूट से यात्रा की। और ऐसे में 5 लाख लोगों ने चीन का सफर किया है, जिससे सीधी कनेक्टिविटी की मांग भी लगातार बढ़ रही थी और लोग भी ये मांग कर रहे थे कि जो फ्लाइट बंद की गई है चाइना के लिए वो दोबारा से शुरू होनी चाहिए। दरअसल आपको बताते चलें कि कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बंद कर दी गई थी, निलंबित कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को हांगकांग, बैंकॉक या सिंगापुर की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और मार्गों की बहाली से एशिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार यानी कारोबार, तिजारत, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी अब जब हालात बेहतर हो रहे हैं और जब डायरेक्ट फ्लाइट अब शुरू हो रही है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको यहां पर बताते चलें कि नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में वॉशिंगटन द्वारा हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करने के बाद भारत के अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। साथ ही भारत ने बीजिंग के साथ संबंधों में एक सतर्क बदलाव का संकेत दिया है। इससे पहले भारत ने हाल ही में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजे पर भी जो प्रतिबंध थे, जो पाबंदियां थी, उनमें भी एक तरह से ढील दी है। इसके अलावा आप देखिए कि लद्दाख में साल 2020 के सीमा संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। विदेश मंत्रालय का बयान है कि अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब इस बात पर सहमति बन गई है, एक तरह से रजामंदी जाहिर हो गई है कि भारत और चीन में
जो उड़ानें हैं वो अब एक तरह से सीधी उड़ानें भरी जाएंगी और बाकायदा इसी महीने यानी अक्टूबर 2025 के अंत तक दोबारा ये उड़ान एक तरह से शुरू हो सकती हैं। तो ऐसे में कारोबार के एतबार से, तिजारत के एतबार से और टूरिज्म के एतबार से ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि चीन एक बड़ा कारोबारी हब है और हिंदुस्तान भी एक बड़ा मार्केट है। ऐसे में जब चीन और भारत के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी, जो साल 2019 से ही कोविड के दौर से बंद थी, तो ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं, जिनका कारोबार एक तरह से चाइना से चलता है या चाइना के जो कारोबारी हैं भारत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की एक तरह से खबर हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। अमेरिका की नजरें भी होंगी, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ अमेरिका ने लगाया और उसके बाद हिंदुस्तान के रिश्ते अचानक चीन के साथ बढ़े हैं, तो ऐसे में इस रिश्ते पर यानी भारत और चीन की नजदीकी पर अमेरिका की भी नजर होगी और अमेरिका से ज्यादा अगर इन रिश्तों पर किसी की नजर होगी तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की होगी। जी हां, पाकिस्तान पर हमेशा ही चीन की पुष्टपनाही रहती है, लेकिन भारत का पाकिस्तान के करीब, चीन के करीब आना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि जितनी तेजी से पिछले कुछ महीनों में तस्वीर बदली है और उस घटनाक्रम में आप देखिए कि जो रीजन है, जो खित्ता है, इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब जहां पर भारत और चीन में तनाव हुआ करता था, तो भारत और चीन काफी करीब आ रहे हैं, और जहां पर पाकिस्तान और चीन में बहुत करीबी थे, अब उनमें भारत के करीब आने के बाद क्या दूरियां आ सकती हैं? क्या चीन अब अपने एक अच्छे जो दोस्त या एक पड़ोसी की तलाश में था, क्या भारत की शक्ल में उसे एक अच्छा पड़ोसी मिल गया है? और ऐसे में चीन को जो पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका या अफगानिस्तान की सूरत में अपने जो साथी उसके थे, क्या अब उनकी जरूरत चीन को नहीं पड़ेगी? ये इस तरह के बहुत से सवाल हैं, लेकिन इस कुर्बत पर और इस नजदीकी पर जो चीन और भारत के दरमियान बढ़ रही है, इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर होगी और पाकिस्तान इस दोस्ती पर नजर जरूर जमाए बैठा होगा, क्योंकि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ अगर कोई बड़ी ताकत एशिया में आती है तो वो चीन होती है। लेकिन चीन जब भारत के साथ होगा तो ऐसे में पाकिस्तान एक तरह से तनहा हो सकता है, यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक तरह से इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में जो बड़ी ताकतें हैं यानी भारत और चीन एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस खित्ते में अकेला और तनहा रह सकता है। यानी भारत और चीन की जो दोस्ती है वो सिर्फ तिजारत या कारोबार या टूरिज्म तक ही नहीं है, बल्कि जो खित्ते की सियासत है उस पर भी एक बहुत बड़ा असर आने वाले वक्त में डाल सकती है।